ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे दोस्त, मंजिल यदि तय है तो मंजिल हासिल भी होगा। सब्र कर, सब सही होगा। मैं संदीप कुमार आ चुका हूं आप सभी के बीच में एक नई वीडियो के साथ। दोस्त, हमारे इस बिजनेस के अंदर पे ज्यादातर लोग एक स्टूडेंट होते हैं जिनकी एक छोटी सी दिक्कत होती है इस इंडस्ट्री में कामयाबी की तरफ। चाहता तो हर कोई है कि ज्यादा से ज्यादा इनकम बनाए और जल्दी से जल्दी अपने मनचाही इनकम तक पहुंचे, लेकिन जो बाधा आती है उनके बीच में वो होती है परचेजिंग। अब 1 महीने की बात रहे तो लोग कर भी ले, लेकिन बात आती है रेगुलरली करने की, क्योंकि यह बिज़नेस कंसिस्टेंसी के ऊपर वर्क करता है और स्टूडेंट लोग यहीं पे मार खा जाते हैं। तो मैं हर एक स्टूडेंट के लिए एक बेहतरीन प्लान लेकर आया हूँ। एक स्टूडेंट के लिए जिससे वो अपने इस कंसिस्टेंसी यानी रीपरचेज को आसानी तरीके से कर सकते हैं। कैसे होगा, क्या होगा, सारे जवाब आपको इस वीडियो के अंदर पे मिलने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वेस्टीज से रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली अपलोड करता हूँ। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे एक स्टूडेंट रीपर्चेस को हर महीने कर सकता है और उसे सीएनसी करने की झंझट तो दूर ही हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। आप सभी जानते हैं योर फ्यूचर इज हियर है, जिसे आप अभी फिलहाल देख रहे हैं। ये एक बहुत ही पुराना चैनल है, एक ऐसा चैनल जिसके अंदर पे 90,000 से ज्यादा सब्सक्रिप्शन थे, लेकिन किसी कारण वो चैनल नहीं रहा हमारे बीच में। और फिर एक नए चैनल का आगमन हुआ, यानी योर फ्यूचर इज हियर 2.0, जिसमें आप अभी फिलहाल मेरी वीडियोस को देख पा रहे हैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त थे जो लोग रेगुलरली इस चैनल के माध्यम से सीखते थे। यदि आपका एक छोटा सा शेयर उन तक ये वीडियो पहुंचा सकता है तो बहुत ही ज्यादा मददगार होगा, ना केवल मेरे लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जो रेगुलरली योर फ्यूचर इज हियर से शिक्षा ग्रहण करते आते थे। सो दोस्त, चलिए टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। एक स्टूडेंट क्या चाहता है? एक स्टूडेंट चाहता है कि कैसे मैं कम से कम पैसे के अंदर पे, वेस्टीज के अंदर पे हर महीने अपनी कंसिस्टेंसी यानी 100 पे भी कर लो। यही चाहता है, लेकिन नहीं हो पाता है। रुकावट क्या आती है? पहला चीज, वो कोई काम नहीं करते जिसके कारण पैसे नहीं होते। दूसरा चीज, कोई कोई घर में बताने से डरते हैं, जो घर वाले पैसे नहीं देते। और अगर किन्हीं के घर वाले पैसे देते हैं तो 2 महीने के बाद कहने लग जाते हैं कि पैसे तो दे रहा हूं लेकिन कहाँ यूज कर रहे हो आप। तो लोग क्या कहते हैं? स्टूडेंट हमारे पास एक जवाब लेकर आते हैं, क्वेश्चन लेके आते हैं। क्या क्वेश्चन रहता है ये कि सर ऐसा बताओ ना कि 500-600 रुपए में 100 पीवी वगैरह कुछ हो जाए तो मजा आ जाए, या सर आप कुछ पैसे ऐड करके मेरी 100 पीवी को करा देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, ऐसे करने की अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कैसे 900 से 1000 रुपए के बीच में आप अपने 100 पीवी को भी कंप्लीट करेंगे, अपने कंसिस्टेंसी को भी कंप्लीट करेंगे। और हाँ, साथ ही साथ रीपर्चेज का जो इतना बड़ा झंझट है, ना केवल आपके लिए दूर होने वाला है बल्कि आपकी पूरी टीम के लिए दूर होने वाला है। दोस्त, आज के इस वीडियो के अंदर पे मैं एग्जांपल में राइस ब्रांड ऑयल की नहीं, आज की इस वीडियो में मैं जेटा टी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसे वीडियोस देखा जहां राइस ब्रांड ऑयल को लेकर रिटेल के बारे में बताया गया, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं जेटा टी के ऊपर बात करने वाला हूं। अब कैसे होगा, क्या सॉल्यूशन होगा, ध्यान दीजिएगा और मेरे बोर्ड के ऊपर आपका ध्यान रहना चाहिए। और ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे यदि आप इसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा। राइट, तो जेटा टी के बारे में हम सभी जानते हैं मेरा दोस्त, जेटा टी वेस्टीज का एक मनचाहा प्रोडक्ट है। राइट, जेटा टी जो 200 ग्राम की हम सभी को मिलती है अभी फिलहाल कितने रुपए में जी? 99 रुपीज में। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी कीमत पहले 143 रुपीज हुआ करती थी, आज के समय पे 99 रुपीज में मिला करती है। प्राइस में डाउनफॉल आई है और इसके साथ साथ इसमें हमें पीवी मिलती है जो लगभग लगभग 1.92 पीवी होती है। हर कोई जानते हैं, हर कोई अपनी परचेजिंग में एक या दो जेटा टी भी जरूर परचेज करते हैं और जेटा टी का मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है। यदि आप मार्केट में घूमते हैं तो आपको पता होगा जेटा टी एक बहुत ही फायदेमंद प्रोडक्ट है, जिसके अंदर पे हमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मिलता है। लोगों को यदि यूज कराया जाए तो पेट से संबंधित प्रॉब्लम तो जाती ही जाती है, साथ ही भूख को भी जगाती है। राइट, तो अब इसके लेकर मैं बताऊंगा ऐसा एक स्ट्रेटेजी जिसके कारण आप अपनी सीएनसी को कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ आपके जेब से ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। राइट, लेकिन यहाँ पे रिटेल के बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। चलिए कैसे होगा दोस्त, पहले हम बात करते हैं वेस्टीज के जेटा टी की, जिसकी कीमत कितनी रुपई है? 99 रुपीज और 1.92 पीवी इसमें हम सभी को मिलता है। और आप सभी जानते हैं इसी के कंपैरिजन में मार्केट में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, चाय पत्ती हैं, जो सेम रेंज में आ जाती है। जैसे मैं एग्जांपल में लेना चाहता हूं रेड लेबल की। रेड लेबल आप सभी यूज करते होंगे अपने घरों में। इसकी कीमत कितनी है? इसकी कीमत है 60 रुपए। कितने ग्राम्स की? 200 ग्राम्स की। राइट, आप सभी ताजा भी यूज करते होंगे। इसकी कीमत है कितनी जी? 56 रुपीज 200 ग्राम्स की। यानी मार्केट के जो चाय पत्ती आते हैं वो लगभग लगभग 55 से 60 रुपए के बीच में आ जाते हैं
और हमारा जो प्रोडक्ट है थोड़ा सा कॉस्ट जाता है, जो 99 रुपीज 200 ग्राम का होता है। फर्क इतना है कि इसमें हमें पॉइंट वैल्यू मिलता है। लेकिन इससे क्या मतलब है, लोगों को चाहिए सस्ते प्रोडक्ट्स और लोगों को चाहिए वो प्रोडक्ट जो कम रेंज में अच्छे काम करने वाले हो, अच्छे क्वालिटी वाले हो, राइट। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक की बात बताता हूं। देखो जी, अगर मुझे 100 पीवी सिर्फ और सिर्फ जेटा टी से करनी हो, राइट, 1.92 इंटू 53 यानी 53 क्वांटिटीज की यदि हम जेटा टी सिर्फ परचेज करते हैं तो लगभग लगभग हमारा 101.76 पीवी कंप्लीट होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि यदि 53 पीसेस ऑफ जेटा टी यानी जेटा टी के 53 पीसेस यदि हम बाई करते हैं तो 101 पीवी होती है और हमारा कंसिस्टेंसी हो जाता है, आप सभी जानते हैं। और इसकी प्राइस कितनी होगी, इसकी प्राइस होगी लगभग लगभग 5247 रुपीज, यानी लगभग 5000 चल जा रहा है। अब जैसे ही 5000 का शब्द आएगा तो हम सभी के माइंड में क्या चलना शुरू हो चुका है, यार यहाँ पे 3000 की तो नहीं हो पाती थी, अब 5000 से कहां करूंगा। चलो मैं समझाता हूं कैसे आप करोगे, ठीक है जी। मैं कहता हूं यहां पे यदि थोड़ा सा लॉस सहा जाए जिसके वजह से कुछ बाद में प्रॉफिट हो तो वो लॉस भी मंजूर होता है, राइट। यदि ऐसा कोई लॉस जो आने वाले टाइम में मुझे प्रॉफिट देने वाली है तो वो लॉस भी मंजूर होता है। अब हम सेम यही जगह पे यही चीज करने वाले हैं, कैसे ध्यान दीजिएगा। मैं कहता हूं कि 53 में से 50 पीसेस हम सेल करने वाले हैं मार्केट में, यानी रिटेल करने वाले हैं। कितने पीसेस, 50 पीसेस। अच्छा 50 नहीं जी, चलो जी मैं कम कर देता हूं, ठीक है। मार्केट में करने वाले हैं सेल, वो भी कितने रुपए में जी, लगभग लगभग मैं कहता हूं 62 रुपए में। कितने रुपए में, 62 रुपीज में। मार्केट में 56 रुपए का भी आता है, मार्केट में 60 रुपीज का भी आता है। मैं कहता हूं कि चलो हम लोग अब 62 रुपीज में सेल करते हैं, तो क्या मार्केट वाले इस टी को अपने दुकान पे रखेंगे कि नहीं रखेंगे। जब मैं शुरुआती दौर पे था, मैं करीब करीब 2-3 मेडिकल्स में बात करके रखा हुआ था जहां पे मैं वेस्टीज का 80 और 100 दिया करता था, करीब करीब 200 पीसेस 200 पीसेस में हर महीने सेल कर दिया करता था। मैं कह रहा हूं उसकी जगह 53 पीसेस आप खरीद रहे हैं 100 पीवी करने के लिए, उसमें से 50 पीस हम 62 रुपए के हिसाब से हम दे देते हैं मार्केट में, जहां पे मार्केट में ऑलरेडी रेड लेवल ऑलरेडी ताजा है, उस जगह पे हम ये पीसेस दे देते हैं 62 रुपीज पर हेड, ठीक है। अब देखो जी, अब मान लो जून के महीने में मैंने शॉपिंग किया, जून के महीने में मैंने शॉपिंग किया कितने का, 5247 रुपीज का, इतने का कर लिया। इसमें हमें क्या मिल गया, इसमें हमें मिल गया कितना जी, हमें मिल गया 101.76 पीवी, और इसमें हमें कितने पीसेस मिल गए, 53 पीसेस मिल गए सिर्फ और सिर्फ जेटा टी के। अब सेम चीज को हम कंटिन्यू करेंगे जुलाई में, जुलाई में भी हमारा सेम प्राइस जाएगा और सेम पीवी भी जाएगा और सेम क्वांटिटी भी जाएगा। अगस्त में हम फिर से करेंगे जी, अगस्त में सेम प्राइस जाएगी, अगस्त में सेम पीवी जाएगी और अगस्त में सेम क्वांटिटी जाएगी, और सितंबर में भी सेम चीज को हम फॉलो करेंगे, सेम अमाउंट जाएगा, सेम पीवी जाएगा और सेम क्वांटिटी जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक है जी। अब यहाँ पे टोटल प्राइस, टोटल पीवी और टोटल क्वांटिटी है। टोटल प्राइस की यदि हम बात करें तो टोटल प्राइस 4 महीने के अंदर पे 20,988 रुपीज का हम परचेसिंग कर चुके हैं, और हम टोटल 407.04 पीबी की परचेसिंग कर चुके हैं, और टोटल 212 क्वांटिटीज हम खरीद चुके हैं सिर्फ और सिर्फ जेटा टी। क्या खरीदे हमने, जेटा टी, जो मार्केट में हम बेच सकते हैं। प्रोडक्ट तो वही निकलेगा ना जो लोगों के डिमांड में हो। नया प्रोडक्ट यदि हम लेके जाएंगे तो पहला चीज दुकानदार एक्सेप्ट नहीं करता, दूसरी चीज कस्टमर बाय वही प्रोडक्ट करते हैं जो ज्यादातर लोग जानते हैं, और एक दुकानदार तभी कोई प्रोडक्ट रिकमेंड करता है जब उसके अमाउंट में हो, उसके रेंज में हो। तो ये रेंज में यदि हम सेल करते हैं तो ये प्रोडक्ट भी निकलेगा, और एक बार मार्केट में निकलना स्टार्ट हो गया तो लोग उसे बाय करेंगे ही करेंगे, राइट, क्योंकि इसका फायदा आप सभी जानते हैं क्या फायदेमंद करता है। अब ध्यान दीजिएगा, टोटल प्राइसिंग हो गई 20,988 रुपीज। अब कैलकुलेशन की तरफ ध्यान दीजिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूं। सबसे पहले मैं बोल रहा था कि 50 पीसेस, 53 में से 50 पीसेस हम सेल करेंगे 62 रुपीज पर हेड में, ठीक है जी। तो 50 पीसेस हम हर महीने सेल कर रहे हैं, यानी चारों महीने सेल करेंगे तो कितना पीसेस सेल कर दिए, 200 पीसेस। कितने रुपए के हिसाब से, 62 रुपए के हिसाब से, यानी 12,400 रुपीज तो हमारे वापस हो गए। मार्केट में हमने 62 रुपए के हिसाब से 200 पीसेस बेच दिए हैं, तो उस हिसाब से क्या होगा, 12,400 रुपए हमारा 20,000 में वापस आ चुका है। जितना लगाया उतना उसमें से 12,000 रुपए आ चुके हैं वापस। दूसरा चीज क्या है कि 4 महीने कंसिस्टेंसी हो गए, क्योंकि 4 महीने हमने 100 पीवी से ज्यादा कर लिया। तो अब क्या होगा, अब इस जगह पे हम लोगों को 2515 रुपए के फ्री के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आप सभी जानते हैं इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी ऑफर, और इसमें लगभग लगभग कितने पीसेस आ जाएंगे,
लगभग 25 पीस जेटा टी फ्री में हम लोगों को मिलेगा, मिलेगा ना। तो ये जब सेल करेंगे तो इसका भी पैसा तो मिलेगा। 2515 रुपए में लगभग 25 पीस हम लोगों को जेटा टी मिलता है, जो हम मार्केट में यदि बेचे तो पैसा वसूल हो गया। चलो जी, तो 12,400 रुपए भी आ गए और 2515 रुपए भी वापस आ गए, उसके भी पैसे वापस आ गए। तीसरी चीज क्या है कि 407 पीबी हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे देख रहे हैं पॉइंट वैल्यू, तो इसका पैसा भी मिलेगा। हम कहते हैं 5% के हिसाब से मिलेगा, ठीक है जी। तो कितने रुपए मिल गए? लगभग 366 रुपीज वापस आ गए। मैं कहता हूँ 5% के हिसाब से, आपने कोई टीम नहीं बनाया, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि 366 रुपीज तो वापस आ गए। और साथ ही साथ चौथा बेनिफिट और है कि फ्री के प्रोडक्ट्स भी तो मिलेंगे। अब आप प्रोडक्ट कितने की बाई कर रहे थे हर महीने? लगभग 5200, यानी लगभग 450 डीपी प्राइस के फ्री मिलेंगे। तो 4 महीने में कितने मिल गए? 1800 के फ्री मिल गए। अब इन सबको टोटल करो आप। इन सबको टोटल करने पे क्या आएगा पता है? इन सबको टोटल कीजिए और 20,000 से माइनस कीजिए। 20,000 से यदि आप माइनस करेंगे तो कितने रुपीस बचेगा पता है? 3947 रुपीस। इतना रुपए आपका बच जाएगा, ठीक है। यानी 20,000 में और जितना फायदा हम लोगों को मिल रहा है, ये पैसा तो वापस आ गया, ये 2525 का फ्री मिलेगा, कैशबैक मिलेगा और फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। इन सभी को और 20,000 को माइनस किया जाए तो कितने रुपीस बचता है? 3,947 रुपीस। यानी 4,000 रुपए में आपने टोटल 212 पीसेस चाय पत्ती के खरीद लिए थे। मैं कहता हूं इस हिसाब से यदि आपको डिवीजन आती है तो आप डिवाइड कीजिएगा। लगभग एक चाय पत्ती की कीमत कितने रुपए पड़ रही है हम लोगों को? 18 रुपए। एक चाय पत्ती की कीमत कितने रुपए पड़ रही है? 18 रुपए। अब 18 रुपए 53 पीस, यानी लगभग 954 रुपए हमें पड़ रहे हैं हर महीने सीएनसी करने के। आप ध्यान दीजिएगा इस कैलकुलेशन को। मैं कह रहा हूं कि इधर जितना भी बेनिफिट होता है इसको काउंट कीजिए और 20,988 रुपीज को माइनस कीजिए तो 3,947 रुपए बचेगा। और 3,947 रुपए में आपने टोटल 4 महीने में कितने कर लिया परचेजिंग? 212 चाय पत्ती, 212 पीसेस ऑफ चाय पत्ती आपने ले लिया। यानी उस हिसाब से हमें एक चाय पत्ती के ऊपर 18 रुपए पड़ रहा था। अब अगले महीने से हम करने वाले हैं क्या? 18 रुपए में इंटू 53। एक महीने में कितने ले रहे थे हम लोग? 53 पीसेस चाय पत्ती ले रहे थे, यानी उस हिसाब से 954 रुपए हमें जेब से पड़ रहे हैं। बाकी सब वसूल हो चुका है, जेब से कितना पड़ा? 954 रुपए। अब आप ही इमेजिन करो एज अ स्टूडेंट आप इमेजिन करो कि 954 रुपए में आप 100 पीबी ले रहे हैं। हाँ मानता हूं थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ा, आपको रिटेल करना पड़ा, तब जाके ये हुआ, लेकिन मैं कहता हूं पैसा मैनेज तो हो रहा है। आपके जेब से 3,000 या 3,500 रुपए तो नहीं लग रहे हैं। आपके जेब से कितना लग रहा है? आपके जेब से सिर्फ और सिर्फ 954 रुपए लगेगा। जब एट द एंड, महीने के एंड में आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको सिर्फ 954 रुपए ही लगे। मात्र 954 रुपए में आपने क्या कर लिया? हर महीने कंसिस्टेंसी को पूरा कर लिया। और इसके साथ साथ कितना चाय पत्ती बच गया उसको देखिएगा। आपने टोटल 200 क्वांटिटी बेचा और टोटल 12 पीसेस यहां बच गए। तो 12 पीसेस, क्योंकि और ये जो 2515 रुपए के फ्री के थे इसको भी आपने बेच दिया तो उसका पैसा आपको मिल गया। तो 12 पीसेस और प्लस यहाँ फ्री के प्रोडक्ट 1800 के फ्री प्रोडक्ट्स। और जब आप घर में 12 पीस चाय पत्ती आप देंगे, जो बच गया चाय पत्ती, 12 पीस चाय पत्ती प्लस 1800 का जो आपको फ्री प्रोडक्ट मिलेगा, ये जब अपने घर में देंगे तो क्या घर वाले आपको 1,000 रुपए नहीं देंगे? क्या घर में आप ये नहीं कह पाओगे मम्मी जी पापा जी ये लो 1,000 रुपए, ये 1,000 रुपए का सामान मैंने ले आया, 1,000 रुपए आप मुझे दो, मैं 1,000 रुपए का सामान दे रहा हूँ, 12 पीस चाय पत्ती और 1800 का जो फ्री का सामान मिलेगा। यानी आप लगभग घर में 2,300 रुपए के सामान पटक रहे हैं, उस बदले में आप कितने रुपए ले रहे हैं? 954 रुपए। 954 में आपका सीएनसी भी हो जा रहा है, घर वाले भी खुश हो जा रहे हैं और आप अपने बिजनेस को भी सफलतापूर्वक करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। लेकिन ये सारा चीज ना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा और आप रिटेलिंग की तरफ उतरिएगा। कंपनी रिटेल प्रॉफिट तो देती है 10 से 20%, लेकिन क्या फायदा वैसे इनकम का जिसे इंप्लीमेंट ही ना करते हैं लोग। आज के समय पे मैं देखता हूँ रिटेलिंग कोई भी नहीं करता है, और रिटेलिंग कीजिए, रियली मैं बता रहा हूँ बहुत प्रॉफिट है। रिटेलिंग करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, ये तो मैंने बताया जहां पे आप कोई भी लोकल मार्केट में डील करते हैं, लेकिन बहुत जगह पे ऐसा होता है कि आप किसी प्रोस्पेक्ट को ही आप दे देते हैं ऑन एमआरपी प्राइस, जहां पे एमआरपी किसी का 50 रुपए है, डीपी 35 है, आप 35 में खरीदते हैं, आप किसी को 50 देते हैं, तो वहां पे आपने 15 रुपए की बचत भी की। तो बहुत सारे स्ट्रेटेजीज होते हैं, सारी चीजें मैं एक एक वीडियो के अंदर पे आपको बताने वाला हूं आने वाले टाइम में, लेकिन ये तभी हो पाएगा मुमकिन जब आप इसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते बस एक ही शब्द कहूंगा, मंजिल यदि तय है मेरे दोस्त तो मंजिल हासिल भी होगा। सब्र कर, सब सही होगा। मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के अंदर एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल।